नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान भर के शमशान घाटों में जयपुर के शमशान घाट ने एक इतिहास रच डाला है। एक काले अध्याय की शुरुआत हुई है पिछली 14 मार्च की रात को, जब शमशान घाट में ही एक नाटक का मंचन किया गया। नाटक का शीर्षक था शमशान घाट। देखिए दोस्तों, अब से पहले आपने देखा होगा कि शमशान में जब बॉडी को लाया जाता है उसके घर से, तो सिर्फ और सिर्फ राम नाम सत्य है। यही इसी का मनन जो लोग शमशान में दाह संस्कार में शामिल होते हैं, वे सिर्फ इसी का मनन करते हुए शमशान घाट तक पहुंचते हैं। बिल्कुल शांति तरीके से, किसी तरह का कोई हो हल्ला नहीं होता। सिर्फ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये हिंदू धर्म की एक तरीके से मान्यताएं हैं, या हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जब बॉडी को शमशान घाट तक लाया जाता है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ राम नाम सत्य का ही मनन किया जाता है। और फिर जब शमशान घाट में जब चिता को अग्नि समर्पित की जाती है, उस समय तक भी माहौल बिल्कुल शांत रहता है। उस समय भी जो क्रियाक्रम होते हैं वह पंडित करवाता है, और सिर्फ राम नाम सत्य का ही जप उस समय भी होता है। लेकिन 14 मार्च की रात जयपुर के प्रताप नगर हल्दी घाटी स्थित शमशान घाट में मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी बदनाम हुई जैसे गाने पर कलाकारों ने नृत्य किया, और वहां पर मौजूद दर्शकों की वाहवाही लूटी। दर्शकों ने तालियां बजाई। जब ऐसे गाने पर कोई डांस होगा तो दर्शक तो तालियां बजाएंगे ही। आजकल के दर्शक है, कौन उन्हें रोक सकता है। लेकिन जब इस नाटक का मंचन किया जा रहा था 7:30-8 बजे के आसपास, उस समय शमशान घाट में ही कई चिताएं ऐसी थी जो जल रही थी। हालांकि उनकी जो अग्नि है वो ज़रूर लपटें हैं, वो शांत हो गई थी, लेकिन जो चिता है वो बिल्कुल गर्म थी। चिता में जो अंगारे होते हैं वे मौजूद थे, कह सकते हैं। और आपको भी पता है कि जो चिता होती है उसको जो बरसात होती है वो भी एकाएक नहीं बुझा पाती। जब हम तीसरे दिन जब अस्थियां लेने के लिए शमशान घाट में पहुंचते हैं, तो वहां पर कई कई बाल्टियां पानी की डालने के बाद में वो चिता बुझती है। लेकिन उसी दिन चिताएं जब जल रही थी, चिताएं शांत नहीं हुई थी, तो उसी समय उसी शमशान घाट के एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई। डीजे की धुन पर मोक्षधाम में थिरके लगाए जा रहे थे, ठुमके लगाए जा रहे थे कलाकारों की ओर से। ये निश्चित रूप से ये मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने का ये घटनाक्रम हुआ है। हिंदू रीति रिवाजों को एक तरीके से अपमानित करने का काम हुआ है। इस तरह का शायद अब से पहले हिंदुस्तान के किसी शमशान घाट में इस तरह का नज़ारा शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो शमशान घाट होते हैं वहाँ पर तांत्रिक वगैरह जाते हैं, अपने हिसाब से वे तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं। इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन इस तरह का नज़ारा कि मुन्नी बदनाम हुई जैसे गीतों की प्रस्तुति बाकायदा भरे लोगों के बीच में मैंने कभी आज तक नहीं देखी होगी, शायद आपने भी नहीं देखी होगी। तो ये एक तरीके से हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज है, उन्हें एक तरीके से जो नाटक के जो निर्देशक है जितेंद्र शर्मा, उन्होंने ठेंगा दिखाने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दैनिक भास्कर में भी छपा है, उनका बयान छपा है। उन्होंने दैनिक गरीबों का सितारा के जो संपादक हैं उनको भी उन्होंने फ़ोन से बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता था, कि एक ऐसा मैसेज देना चाहता था कि जो इंसान के अंदर जो दुर्व्यसन या गलत आचार विचार आते हैं, गलत सोच रखता है, उस सोच को वो एक छोटी से जीवन में उस सोच को अपने जीवन में ना उतारे, बल्कि अच्छी सोच रखे, अच्छी भावनाएं रखे। मैं इसी संदेश को मूर्त रूप देने के लिए मैंने शमशान घाट में इस नाटक का मंचन किया। वो ये भी कह रहे थे कि जो नाटक की जो कहानी है वो अगर मोक्षधाम है, क्योंकि नाटक का जो शीर्षक है वह शमशान घाट ही है, तो मैं कहीं अगर इस नाटक का मंचन करता तो जो कहानी है नाटक की वो कनेक्टिविटी नहीं जुड़ पाती। तो ठीक है, आपका संदेश देना वाजिब है। एक बेहतर निर्देशक होने के नाते आप समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं।
अगर आप ये गाना भी नहीं बजाते तो हम मान लेते कि आप समाज को संदेश देना चाहते हैं, लेकिन आपने किस सोच के आधार पर इस गाने को वहाँ पर बजाया और उस गाने पर जिस तरह से आपके नाटक के कलाकारों ने जो डांस किया और उसके बाद में वहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे, उन्होंने जो तालियां बजाई वो निश्चित रूप से किसी भी मानवता के लिहाज से भी इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ये एक परिपाटी है, हम सदियों से देखते हुए आए हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए जब उसकी पार्थिव देह को हम घर से लेकर शमशान घाट की ओर बढ़ते हैं तो कितना माहौल शांत रहता है। ये आपने मुस्लिम संप्रदाय में भी देखा होगा कि जब वे कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं तो बिल्कुल शांत तरीके से पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन बिल्कुल किसी भी तरह का कोई माहौल, किसी भी तरह की कोई बातचीत, किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं होता, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों। लेकिन शमशान घाट में भी उसी तरह से शांतिपूर्वक माहौल रहता है, कब्रिस्तान में भी इसी तरह का शांतिपूर्वक माहौल रहता है। कब्रिस्तान में भी शांतिपूर्वक माहौल में सबको दफनाया जाता है। तो अपने हिंदू धर्म में जो शमशान घाट होते हैं वहाँ भी क्रियाक्रम करके बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में राम नाम जप का मनन करते हुए चिता को अग्नि समर्पित की जाती है। लेकिन ये जो 14 मार्च की रात जयपुर के हल्दीघाटी स्थित शमशान घाट में जो नज़ारा देखने को मिला, पहले तो और जिस तरह का ये नृत्य वहाँ पर किया गया, एक ऐसे गाने पर जो भले ही वो आधुनिक दर्शकों में पॉपुलर हो, लेकिन इस गाने पर जो नृत्य किया गया तो निश्चित रूप से उन परिजनों को भी गहरी पीड़ा पहुंची होगी जिन परिजनों ने दिन में ही उसी जगह पर अपने किसी प्रिय को वे छोड़ के आए थे, एक तरीके से दाह संस्कार करके आए थे। दिवंगत आत्मा को जरूर ठेस पहुंची होगी, जरूर उन्हें कष्ट, आत्मा को भी कष्ट पहुंचा होगा कि इस तरह का जो गाने का जो धुन है, जो गाने की जो बोल है, वो इस तरह से शमशान घाट में गूंज रही है। तो ये उन परिजनों के लिए भी एक गहरा धक्का समान है जिन परिजनों ने दिन में वहाँ पर अपने किसी प्रिय का दाह संस्कार किया था। तो भले ही अब जो नाटक के निर्देशक है जितेंद्र शर्मा मीडिया को कह रहे हैं कि बहुत से संगठनों ने उनका इस काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया है, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नाटक का मंचन कर रहे थे शमशान घाट में, वो भी बिल्कुल ठीक है, चलो मान लेते हैं कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह का गाना वहाँ पर बजाया, डीजे की धुन पर कलाकारों को नचाया, वो किसी भी मायने में उसे ठीक नहीं कह सकते। आप चाहे कुछ भी कह रहे हों, अपना बचाव कर रहे हों कि मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया था, लेकिन आपको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि उस समय जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वे सिर्फ मनोरंजन के मकसद से ही आपको इस नाटक को देख रहे थे, क्योंकि आपने गाना ही ऐसा बजा दिया, आपने जो गाने की धुन ही ऐसी बजा दी, आपके जो कलाकार थे वे डांस ही ऐसे कर रहे थे। तो वे सिर्फ आपका जो मकसद था नाटक के मंचन का वो मकसद पूरा नहीं हुआ है, बल्कि जो दर्शक, आपने जो एक मनोरंजन किया है आपने दर्शकों का, और आपने तो महिलाओं को भी वहाँ पर आमंत्रित किया है, महिलाओं को भी बुलाया है, और जो नाटक में जो महिला कलाकार थी बाकायदा आप उनके परिजनों को आपने मनाया कि आप इन्हें नाटक करने के लिए शमशान घाट में भेजिए। तो एक तरीके से आपने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, एक मनोरंजन का रूप देने का आपने वहाँ पर प्रयास किया, और जो तालियां वे बजा रहे थे मुन्नी बदनाम हुई गाने पर, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि वे आपके नाटक को आत्मसात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उस डीजे की धुन पर उस नृत्य का वो एंजॉय कर रहे थे। तो ये आपको अपने दिमाग में बात रखनी होगी। अगर आप इसी तरह से आगे भी अपने बर्ताव करेंगे तो ये किसी भी तरह से हिंदू मान्यताओं, हिंदू धर्म के अनुरूप इस बात को बिल्कुल नहीं माना जा सकता। और आपको सबको पता है कि हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाजों में शमशान घाट में महिलाएं भी नहीं जाती है दाह संस्कार के समय। हालांकि ऐसी कई बार, जैसे जब शहीदों की चिताओं को अग्नि दी जाती है, वो एक अलग सा नज़ारा होता है। वे एक
किसी अति विशिष्ट व्यक्ति का अगर किसी दाह संस्कार किया जाता है तो वहाँ ज़रूर उनके जो निकट की जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो महिलाएं वहाँ पहुँच जाती हैं। लेकिन अगर और होल अगर पूरी तरह से अगर हम शमशान घाटों की बात करें तो वहाँ पर महिलाएं वर्जित हैं, महिलाओं को वहाँ पर नहीं शमशान घाट में कदम नहीं रखने दिया जाता। लेकिन आपने वहाँ पर बड़ी संख्या में नाटक के मंचन के समय बाकायदा प्रचार प्रसार करके आपने महिलाओं को भी बुलाया। तो ओवरऑल आपका ये जो नाटक, आप जिस मकसद से इस नाटक का आपने मंचन किया, मुझे नहीं लगता वह मकसद कामयाब हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने जिस तरह से मुन्नी बदनाम हुई गाने को बजाया और उस पर जिस तरह से कलाकारों ने डांस की, बेहतर डांस की प्रस्तुति की, तो दर्शकों ने सिर्फ उस गाने का ही मनोरंजन किया है, उस गाने को ही एंजॉय किया है। ये बात आपको माननी पड़ेगी और ये सत्य है, इसमें कहीं कोई आप मेरी इस तर्क को आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब इस तरह का गाना बजता है तो अपने आप ही वहाँ पर मौजूद लोगों के कदम भी थिरक जाते हैं। आप ज़रूर आप नाटक का मंचन करते, मान लेते हैं कि आप एक समाज को अच्छा संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन ये जो गाना आपने बजाया, ये निश्चित रूप से किसी भी लिहाज से इस गाने को एक शमशान घाट में ठीक तरह से उचित नहीं माना जा सकता। आपको पता है शमशान घाट को मोक्ष धाम भी कहते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का मनन किया जाता है, ना कि इस तरह के गानों का। नमस्कार दोस्तों।